हेलो दोस्तों। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुंडा क्लासेस में। दोस्तों आज हमारी ये नंबर सिस्टम की फाइनल क्लास होगी। हमारा नंबर सिस्टम आज ख़त्म हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन जो हमारी टाइप थी लास्ट में रिमाइंडर थ्योरम वाली थी, ठीक है, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या n को 72 से भाग देने पर शेषफल 39 बचता है, तो उसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेष क्या क्या बचेगा। तो दोस्तों याद रखना, जिससे हम डिवाइड करते हैं, किससे पे डिवाइड कर रहे हैं हम, 72 से, ठीक है। और जिससे लास्ट में डिवाइड करते हैं, जिससे लास्ट में डिवाइड करते हैं वो 72 का ही गुणनखंड होना चाहिए। क्या 25 72 का गुणनखंड है? जी नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। क्या है इसका आंसर? होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंसर आएगा इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अगर 25 की जगह 9 होता, 25 की जगह 9 होता तो ये आंसर बिल्कुल सही हो, ये क्वेश्चन सही होता। तो इसको कैसे करते हैं? देखो दोस्तों, हम 72 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, ठीक है। अब हमें मालूम नहीं है वो नंबर क्या है, और ना ये मालूम है वो कितनी बार डिवाइड हो रहा, लेकिन शेष पर 39 बच रहा। तो दोस्तों जब हम दोबारा से डिवाइड करते हैं ना उसी संख्या को, तो हम क्या करते हैं, जो शेषफल बचा है ना उसी को ही डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे? जिससे बोला है। सपोज करें क्वेश्चन में 25 की जगह 9 दे देता, तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देते शेषफल को ही, वही आ जाता, वही शेषफल आता जो n को 9 से डिवाइड करने पर आता है। क्योंकि जो 9 है ना ये 72 का ही गुणनखंड है एक, तो यानी 9 से ही डिवाइड करेंगे हम इसको। तो 9 से कितनी बार डिवाइड आ जाएगा? 9 4 जा 36। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये समझना है कि ये 39 को ही डिवाइड क्यों किया, उस n को क्यों नहीं किया, तो उसको भी हम समझा सकते हैं। सपोज करो कोई नंबर ले लिया हमने जिसको हम 72 से डिवाइड करें और 39 शेष बचे, तो हमने मान लिया कि 111 कोई नंबर है जो 72 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा रिमाइंडर क्या, जो हमारा रिमाइंडर आया यानी जो शेषफल है वो 39 आया, ठीक है। अगर हम इसी 111 को, इसी संख्या तो 111 ही मानी हमने, तो अगर हम इसी 111 को 9 से डिवाइड करें, इसी 111 को 9 से डिवाइड करें, तो 9 कम 9 कितना बचेगा? 2, और एक ऊपर से आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, क्या आ जाएगा यहाँ से? 18। तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर? 3। तो देखो दोस्तों, चाहे 39 को डिवाइड कर लो, चाहे इस n को कर लो जो हमने 111 माना, जब भी रिमाइंडर सेम बचेगा। तो इसलिए अच्छा है कि n को डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचता है उसी को ही डिवाइड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी टाइप के क्वेश्चन है। देखो दोस्तों क्वेश्चन में इस टाइप के हो गए कि ए और बी है और उसकी पावर कोई n है, ए और बी है और पावर n है, और ये पूछेगा कि ये किससे डिविजुअल है। तो दोस्तों अगर n विषम है यानी ओड का मतलब विषम, अगर n विषम संख्या है यानी पावर विषम है, तो ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। हमेशा किससे डिवाइड होगा? a प्लस बी से, और a प्लस बी के गुणनखंड से भी, यानी इसके फैक्टर से भी, इसके गुणनखंड से भी। अब देखो दोस्तों, ये यहाँ पर था प्लस, अगर यहाँ माइनस होता और पावर n होती, और n यानी जो पावर होती वो ओड होती, ओड का मतलब विषम होती, पावर क्या होती? विषम। तो ये किससे डिवाइड होता? a माइनस बी से डिवाइड हो जाता, और a माइनस बी के गुणनखंड से भी डिवाइड होता। ठीक उसी प्रकार अगर a माइनस बी, और यानी यही वाला क्वेश्चन अगर इस बार n सम होता, तो ये किससे डिवाइड होता? ये a माइनस बी से भी डिवाइड होता, और ये a प्लस बी से भी डिवाइड होता, a प्लस बी से भी डिवाइड होता, और ये इनके गुणनखंड से भी डिवाइड होता, और इनके फैक्टर से भी, यानी इनके गुणनखंड से भी डिवाइड होता, और इनकी मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होता। ठीक है दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन लूँ, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सपोज करो मैं कोई क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने ले लिया 47 प्लस 43, ठीक है, और इसकी पावर मैंने कर दी 51, तो ये किससे डिवाइड होगा? तो दोस्तों पावर क्या है? विषम है ना, तो विषम है,
और प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ दो। 47 प्लस 43 तो कितना आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90। तो इसका मतलब है ये नंबर है ना 90 से पूरा कट जाएगा, ये 90 से पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है 54 प्लस 40। क्वेश्चन हमारा 54 प्लस 40 की पावर 51 किस से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखो दोस्तों क्या है, ये यहाँ पे प्लस है ना बीच में, और पावर क्या है विषम है। तो हमने बताया कि अगर विषम पावर है तो सीधा जोड़ दो। तो 54 और 40 कितना होता है 100। तो इसका मतलब है 100 से पूरा कट जाएगा और 100 के टुकड़ों से भी कट जाएगा। जैसे 20 हुआ, 25 हुआ, 50 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ। ठीक है दोस्तों, ये इनसे भी कट जाएगा। अब है रिमाइंडर निकालने के लिए एक फॉर्मेट थ्योरम होती है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या है ए की पावर p-1 अपॉन में p है। देखो दोस्तों जहाँ p और a क्या है, a और p क्या है को प्राइम। को प्राइम का मतलब सहभाज्य, और सहभाज्य क्या होता है जिनका जो आपस में न कटते हो, जो आपस में न करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 17 को हम 50 से डिवाइड कर रहे हैं और 17 की पावर क्या है 49 है। ठीक है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं। क्यों आएगा 1? क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम कहती है कि ये दोनों को प्राइम नंबर हो और जो ये पावर हो ये नीचे वाले से 1 कम हो, यानी 50 से 1 कम है 49 है ना ये। ठीक है दोस्तों, आगे देखो 4 की पावर n को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 4 की पावर कुछ भी हो, मान लें 4 की 50 पावर हमने 58 ले ली और इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। इसका आंसर 4 ही आएगा, यानी 4 की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। सेम कंडीशन हमारी 10 के साथ भी है, यानी सेम कंडीशन हमारी किसके साथ है 10 के साथ भी है। तो 10 की पावर कुछ भी ले लो, सपोज करो 10 की पावर हमने 5 ले ली और इसको हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ से भी रिमाइंडर सीधा रिमाइंडर 4 ही आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है हमें दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बोला है ये हो गया हमारे क्रमागत भाग वाले प्रश्न। कौन से हो गए क्रमागत भाग वाले प्रश्न। क्वेश्चन है देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे लगातार 6, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल 3, 1, 4 बचता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें नहीं मालूम वो नंबर क्या है, हमने मान लिया वो नंबर n है। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, हम डिवाइड कर रहे हैं 6, 5, 7 से, 6, 5 और 7 से। ठीक है दोस्तों, और रिमाइंडर क्या बच रहा हमारा 3, 1, 4, यानी 6 से डिवाइड करें तो 3 बचेगा, 1 बचेगा और 4 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको यहाँ बीच में 1 रखना पड़ेगा, हमेशा 1 रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, इसकी 1 में मल्टीप्लाई करनी है, इसकी 1 में मल्टीप्लाई, यानी ये जो नीचे नंबर लिया है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला ऐड कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो बीच में लिख देंगे। 7 एकम 7 और 4 11, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है, कंडीशन ऊपर वाले के साथ करेंगे, यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 11 पंजे 55 और 1 56। ठीक उसी प्रकार 6 के साथ 6 की गुणा 56 में करेंगे और 3 जोड़ देंगे, 6 की गुणा 56 में करेंगे और 3 जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वो n की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा 6 गुणा 56। अगर हम 6 की गुणा 56 में करें तो देखो अगर 6 की गुणा 50 में करते हैं तो 300 आता, और लेकिन 6 और एक्स्ट्रा है तो यानी कितना आ जाएगा 336, और 3 ये एक्स्ट्रा है, ये ऐड करना है ना मैं गुणा करके, तो 3 और जोड़ा तो क्या आएगा आंसर 339। तो यानी वो संख्या क्या है 339। दोस्तों अगर आप यहाँ पर 0 भी लोगे ना जब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो 339 से छोटा आएगा। लेकिन एसएससी और सारे एग्जाम
यहाँ पर एक ही, अगर एक ले जो आंसर आता है उसी को सही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, अब हम निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या। क्या हमारी नई टाइप है गुणनखंडों की संख्या। अब देखो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है 120 के गुणनखंडों की संख्या बतानी। किसके? 120 के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 120 के टुकड़े कर लेंगे। कैसे करते हैं? एक तो तरीका होता है जैसे आपने 6th क्लास में सीखा होगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे कर लो। किससे कटेगा? 2 से। 2 से कितनी बार? 60 बार। फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार? 30 बार। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा 15 बार। फिर 3 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से कट जाएगा 1 बार। समझ रहे हो दोस्तों? तो हमें क्या करना, 2 कितने आ गए हमारे पास? 3, यानी क्या आया हमारे 2 की पावर 3। और यहाँ कितना आया? 3 कितनी बार आया? 1 बार। और 5 कितनी बार आया हमारा? 1 बार। तो दोस्तों गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी इनकी घात है यानी जो भी इनकी पावर है उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 में 1 ऐड कर दे, ठीक है, 3 में भी 1 ऐड किया, और इस 1 में भी 1 ऐड किया, और इस 5 की पावर में भी 1 में 1 ऐड किया, तो कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 16। यानी इसके टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 16। अब पूछा गुणनखंडों का योग। तो दोस्तों गुणनखंडों का योग निकालना भी आसान है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर है और जितनी भी पावर है आपको 0 से शुरू करके उस पावर तक जाना है। यानी 2 की पावर कितनी है यहाँ पर? 3। तो हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 2 की पावर 3 तक जाएंगे। यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब ठीक उसी तरह 3 के लिए भी जाना हमें, तो 3 की पावर कहाँ तक जाना? 1 तक जाना। तो 3 की पावर 0 से शुरू करना और 3 की पावर 1 तक ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्या है? 5 है, और 5 की पावर भी 1 ही है, तो 5 की पावर भी 0 से शुरू करके 1 तक ही जाना। ठीक है दोस्तों, अब देखो किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू है 1। यहाँ से कितना आएगा? 2 की पावर 1 का मतलब क्या जाएगा? 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 4। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 8। समझ रहे हो ना? और यहाँ पर 3 की पावर 1 का मतलब 1, और 3 ये यहाँ से क्या जाएगा? 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा? 4। और ये कितना आ जाएगा? 5 की पावर 0 यानी 1, और 5 6 यानी 6। अब अगर हम इनको जोड़ें 8 और 6, 8 और 6 12, 13 14 15, तो 15 गुणा 4 गुणा 6। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60, और 60 छिका 360। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 360 आ जाएगा। अगर वो पूछे कि 120 के गुणनखंडों का योग कितना है, तो आंसर आएगा 360। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 360 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है हमें। किसके बतानी? 360 के। तो देखो दोस्तों, अभी निकाला हमने 360 क्या होता है? 3 गुना, यानी 360 क्या होता है? 3 गुना 120। तो अभी हमने निकाला था 120 के, तो टुकड़े निकाले थे ना हमने। क्या निकाले थे? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, और 5 की पावर 1। तो अगर हम देखें यहाँ से क्या मिलेगा? 3 1 2 3, 3 पहले 1 था और 1 और आ गया, तो क्या आ जाएगा? 3 भी हमारे पास 2 आ जाएंगे। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ठीक उसी तरीके से अगर गुणनखंडों का संख्या पूछे, क्या पूछे? गुणनखंडों की संख्या, तो आपको क्या करना? सेम पहले वाले की तरह पावर में 1 ऐड करना और मल्टीप्लाई कर देना है। पावर में 1 ऐड करना और मल्टीप्लाई कर देना है। तो पावर कितनी है? 3। 3 में 1 ऐड किया 4। ठीक है, यहाँ क्या है? 2। 2 में 1 ऐड किया 3, और यहाँ कितना है? 1। 1 में 1 ऐड किया तो क्या है? 2। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 12, और 12 दूनी 24। यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 24 आ गई। ठीक है, अगर गुणनखंडों का योग पूछे दोस्तों, तो योग भी निकालना पिछले वाले के आसान है। जैसे हमने पीछे निकाला था 2 की पावर कितनी है? 3। तो 2 की पावर 0 से शुरू करके 2 की पावर 3 तक जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 3 की पावर कितनी है? 2। तो 3 की पावर 0 से शुरू करके 3 की पावर 2 तक जाएंगे। और 5 की पावर कितनी है? 1। तो 5 की पावर 0 से
शुरू करके 5 की पावर 1 तक जाएंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ से कितना आएगा 8, जैसे हमें पीछे निकाला था ना 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, यानी यहाँ से कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 9, 9 और 3 12 और 1 13 मल्टीप्लाई यहाँ कितना आ जाएगा 78, ओ सॉरी 5 और 1 6, तो 13 छिका 78, 78 की 15 में गुणा करनी, क्या 15 में गुणा करनी किसकी 78 की। देखो गुणा कैसे करोगे आप, पहले 78 की 10 में गुणा कर लो, यानी शुरू वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर लो। आप मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो आप पीछे से ना मल्टीप्लाई करके आगे से मल्टीप्लाई करा करो, यानी 78 की 1 में गुणा करें तो कितना आएगा 78 आएगा, और 1 जीरो लगा दो, क्योंकि लास्ट में 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दो, 2 डिजिट होती तो 2 जीरो लगा देते। अब 78 की हम 5 में गुणा करेंगे, तो किसी भी नंबर की अगर हम 5 में गुणा करें तो उसका आधा लिख दिया करो, उसका आधा लिख दिया करो, 78 का आधा 39, और 1 जीरो अपनी तरफ से लगा दिया करो, तो ये 5 में मल्टीप्लाई मानी जाती है। ये क्या आ गया 0, 9 और 8 17 का 7 का 80 लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11, यानी इसके गुणनखंडों का योग आ जाएगा 1170। अब देखो दोस्तों क्या पूछा, विषम गुणनखंडों की संख्या। देखो पहले सम संख्या, ये क्या है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जब आप विषम गुणनखंडों की संख्या लोगे ना, तो जो सम संख्या है हमारी 2, इसे नहीं लेना, क्या नहीं लेना, इसे नहीं लेना, बस इनको लेना। तो ये क्या है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। क्या करना है जब गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, जैसे ऊपर किया पावर में 1 जोड़ते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 में 1 जोड़े क्या आएगा 3, इस 2 में जो ये 2 है हमारा, इस 2 में क्या किया हमने 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितनी है पावर 1 है ना, तो 1 में 1 जोड़ेगा तो क्या आएगा 2, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 6 आ जाएगा। अगर गुणनखंडों का योग पूछे, क्या पूछे योग, तो हम ये लिया ना हमने दोनों, तो बस जब ये 2 लिया है तो हम योग भी इन दोनों के निकालेंगे। तो इन दोनों का योग क्या आया था 3 की पावर 1 तो ये आया था और 1 ये आया था, तो यहाँ से कितना आया था 13, कितना आया था 13 मल्टीप्लाई, अब यह कितना आया था 6, तो कितना आ जाएगा 13 का 78, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या आ जाएगा 78। देखो अगर दोस्तों सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, सम की पूछे, तो आपको क्या करना, टोटल कितना आया था हमारे पास 1170, कितना आया था 1170, उसमें से 78 घटा दो तो क्या आ जाएगा 1000। देखो 70 में से 70 गए 0 हो जाएगा, तो 8 फालतू है ना, 8 और घटाने हैं, तो 1100 में से 8 गए 1092 में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा पर आपका, लेकिन हमारे तो बहुत मेहनत लग रही है ना, लेकिन आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता जब आप हमें सपोर्ट नहीं करते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब समगुणनखंडों का योग निकालना। दोस्तों अभी हमने समगुणनखंडों का क्या निकाला, संख्या निकाली, लेकिन अब क्या बोल रहा है योग निकालो। तो योग निकालने के लिए आपको क्या करना, देखो दोस्तों अगर आपसे संख्या ही पूछता, जैसे एक तो तरीका था टोटल में से विषम घटा दो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारा था अगर देखे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 आया था। आप सीधा गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हो। कैसे, संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना, जो 3 है ना, यानी जो 2 की पावर है, बस इसमें एक ऐड नहीं करना, जो हम एक ऐड करते हैं ना, अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, योग ना पूछ के संख्या पूछे, जो पीछे पूछा था संख्या पूछता सीधा, जो हमने सीधा डायरेक्ट निकालना था, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो इससे कैसे निकालेंगे, तो जो है ना ये 2 की पावर है, इसमें हम एक ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रख देंगे, और जो हमारी विषम संख्या है यानी जो हमारी 3 और 5 है, इनमें एक एक ऐड करेंगे। याद रखना सम वाले में 2 की पावर में ऐड नहीं करते, याद रखना। तो 3 इसमें ऐड करेंगे, तो 2 में एक ऐड किया 3, और इस एक में एक ऐड किया तो क्या आया 2। तो देखो 3 3 9 और 9 दूनी 18, यानी हमारे पीछे भी देखो हमारा 18 आया था, 24 में से 6 घटाए थे ना, 18 आया था ना, ठीक है, और इसमें भी क्या आएगा 18। अभी ने पूछा समगुणनखंडों का योग, तो योग निकालने के लिए जो हम 2 की पावर 0 से शुरू करते थे ना, वो 0 से शुरू ना करके हम 1 से शुरू करते हैं। याद रखना सम वाले में हम किससे शुरू करते हैं 1 से, किसको, सिर्फ 2 को, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई करनी है किसमें 3 की पावर, ये करेंगे हम 0 से स्टार्ट, 2 वाले को नहीं करना, इसको करना है। याद रखना 2 वाले को 0 से स्टार्ट नहीं करना, जो सम संख्या समगुणनखंडों का योग पूछेगा, और सबको करना है।
अब इनकी मल्टीप्लाई करो आप, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और 4 12 और 2 14, 14, ठीक है। यहाँ से 9 और 3 12 और 1 13, और ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, सॉरी जो हमने ऊपर क्वेश्चन में निकाला, जो हमें पीछे निकाला ना, वो हमने गुणनखंडों का योग निकाल दिया 1092 में, ठीक है। और गुणनखंडों की संख्या कितनी है हमारी 18। जो हमने पीछे की स्लाइड थी, देखो दोस्तों जो पीछे वाली स्लाइड थी हमारी, हमने उसमें गलती कर दी, हमने उसमें योग निकाल दिया, गुणनखंडों का योग निकाल दिया, और जबकि क्या निकालना था हमें, संख्या निकालनी थी गुणनखंडों की। तो गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी ना इसमें, तो देखो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे अभी बताया। या तो आप टोटल में, टोटल गुणनखंड कितने हैं हमारे, टोटल गुणनखंड हमारे आए थे 24, ये आए थे ना 24, और विषम कितने आए थे 6, तो हम 24 में से 6 घटा देंगे, 24 में से क्या कर देंगे 6 घटा देंगे, तो कितना आएगा 18, जो हमारा अभी आया है। देखो अभी आया ना हमारा 18, अगली स्लाइड में हमने किया था, ये कितना आया था हमारा 18 आया था ना। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेना, हमें ध्यान नहीं दिया कि वो संख्या पूछी है। अब देखो दोस्तों ये पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ हम इनकी पावर को जोड़ देते हैं दोस्तों। तो 3 और 2 5 और 1 6, ये बहुत आसान है, और यही पूछता है मोस्टली आपके, अगर पुलिस का कोई भी एग्जाम है तो आपका ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। तो 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 6। अब देखो ये हमें सीख लिया, इसको सीखने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगली स्लाइड, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं दोस्तों, और ये इजी भी बहुत है, लेकिन बच्चों से नहीं होते। तो आपको देखो क्या करना, ये स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चन है। इनको कैसे सोल्व करेगा देखो। अब ये सीरीज 1 से शुरू होती है, क्या है 1 1 बटा 1 मल्टीप्लाई 2, ऐसे सीरीज चली है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ऐसे चल गए कि कहाँ तक चली है 9 से 9 मल्टीप्लाई 10। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, 1 बटा इनका अंतर, यानी सीरीज का अंतर सवारा समान मिलेगा, इनका अंतर, यानी इसको हम बोल दिया हमने डी, डी फॉर डिफरेंस। और सबसे पहला नंबर क्या है हमारा 1, तो यानी सबसे पहला नंबर को बोल दिया हमने T1 माइनस, और सबसे आखिरी का नंबर यानी इसको बोल दिया हमने TN, लास्ट का नंबर, यानी ये 10। समझ रहे हो ना, इसको सोल्व करते तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, 1 बटा डी की वैल्यू कितनी है 1 है, और 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही आएगा, फिर 1 अपॉन में T1 कितना है 1, और 1 बटे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1, और ये क्या है लास्ट का नंबर क्या है 10। तो जब दोस्तों हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 1 बटे 1, 1 की मल्टीप्लाई किस में करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बटे 1 क्या आता है 1 ही आता है ना, माइनस 1 बटे 10, और 1 को 10 में से घटा दो। तो दोस्तों क्या करना आपको, घटाने वाले क्वेश्चन में इस किस में मल्टीप्लाई करते हैं, 10 ही कम 10, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 9 बटे 10, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं निकालना, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, जो आपका लास्ट नंबर है, जो आपका लास्ट नंबर है उसमें से एक कम ऊपर लिख दो, जो आपका लास्ट नंबर है उसमें से जो एक कम ऊपर लिख दो, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, 9 बटे 10। याद रखना लेकिन अंतर कितना होना चाहिए 1, अगर अंतर 1 नहीं है तो जो भी अंतर होगा उसके नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और इसकी मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी ना, तो क्या आ जाएगा 9 बटे 10 ही डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 1 से 3 5 7, यानी ये सीरीज किससे चली है, ये सीरीज 1 से शुरू है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो हमने अभी बताया जो लास्ट वाला नंबर है उसमें से एक कम करो, ऊपर लिख दो, और अपॉन में लास्ट का नंबर लिख दो, ठीक है। और जो इनका अंतर है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये सीरीज जब भी काम करेगी, जब 1 से शुरू हो, अगर 1 से शुरू नहीं है तो उसको या तो 1 से शुरू कर लेना ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके, या फिर आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो देखो क्या आ जाएगा दोस्तों 10, और 10 बटे 21 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके कुछ टाइप है, मैं आपको समझाता हूँ। वो बेसिक टाइप हमारी, आप प्लेलिस्ट में जाना और बेसिक टाइप आप कर लेना। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे, जैसे हमने बोला ए की 3, यहाँ आते ना इस टाइप के क्वेश्चन आपके, होता है कि ए की 3 प्लस बी की 3 अपॉन में क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
तो दोस्तों अगर यहाँ प्लस है या यहाँ माइनस मिलेगा, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस मिलेगा, याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या करना, आपको सीधा जोड़ देना है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर अगर प्लस है तो हमेशा ए प्लस बी आंसर आएगा, मान करके अगर माइनस है तो हमेशा घटा के आंसर आ जाएगा। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इनके बीच में प्लस दे देगा या माइनस दे देगा, अपोन में ए, सपोज करो प्लस दे रहा, मैं माइनस का अलग ले लूंगा, ठीक है, और अपोन, और किससे डिवाइड करवा रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से। तो दोस्तों याद रखना, अगर प्लस है, अगर ऊपर प्लस है तो आंसर हमेशा 2 आएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर माइनस होता है इनके बीच में ऊपर, तो नीचे वैल्यू आ जाती ए और मल्टीपल ए और बी आ जाता नीचे, और ऊपर आ जाता माइनस, तो माइनस वाले का हमेशा आंसर 4 आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। दोस्तों हमने लगभग इसमें सभी टाइप कवर करा दी है नंबर सिस्टम की। अगर फिर भी कोई रह जाती है तो आप हमारी जो नंबर सिस्टम का चैप्टर हमने करा रखा है उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम यूपीएसआई की बात करें, यूपीएसआई में नंबर सिस्टम में और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। किस टाइप के, ये बोलेगा 0 1 0 0 1 का वैल्यू बताइए। देखो ये क्या दे देगा, ये क्या है, 0 0 1 0 1 1, ये बाइनरी नंबर में है, और इसको बोलेंगे कि दशमलव में बदलो। तो दोस्तों दशमलव में बदलने के लिए क्या करना, आपको 1 लिखना, फिर इसका दुगुना करना, फिर इसका दुगुना करना, यानी 1 का दुगुना 2 का दुगुना 4, और 4 का दुगुना 8, और 8 का दुगुना 16, ठीक है। जहां तक भी लिखना है, यानी जितनी डिजिट है इतने तक करना है। क्या है, 1 1 1 4 डिजिट है, 4 लिख लिया, 1 2 3 4, इसको रहने दो क्योंकि हमें 4 की जरूरत है। अब क्या करना, आपको इनके नीचे ये लिखना, क्या लिखना, 1 0 1 और 1, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी। तो यहाँ से क्या आएगा 1, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2, 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, और 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो दोस्तों देखो क्या आएगा 8 और 2 10 और 1 11, यानी इसका डेसिमल में नंबर आंसर 11 होगा दोस्तों, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। एक टाइप और बनती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पूछता है, जैसे क्वेश्चन देगा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू वो p दे देगा, क्या दे देगा p, और बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो याद रखना दोस्तों, जो भी वो वैल्यू देगा, जो भी वो वैल्यू देगा, ये निकालने के लिए पावर तो 2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर में से 2 घटा देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू उसने 7 दी, ठीक है, और पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, हमें अभी बताया, जो भी ये दे रखा है, जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर करो और 2 घटा दो, तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 49 मतलब जब 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 47 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब अगर वो क्यूब पूछता, क्या पूछता, ये तो स्क्वायर पूछा, अगर वो पूछता क्यूब, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, और अगर वो क्यूब पूछे तो क्या करना है आपको, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देगा p, और पूछेगा x के क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स के क्यूब बताओ। तो आपको क्या करना, जो भी उसने नंबर दिया है, जो भी नंबर दिया है उसका क्यूब कर देना अब भी, और उसमें से 3 और इसी नंबर का मल्टीप्लाई घटा देना। क्या घटा देना, ये घटा देना। देखो दोस्तों जब हम अलजेब्रा कराएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, हम आपको अगले की स्लाइड में करा देंगे। सपोज करो, यानी अगली क्लास में, या हम अलग से चैप्टर करा देंगे। सपोज करो हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है। अगर वो स्क्वायर पूछता तो इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देते, लेकिन इसने क्या पूछा क्यूब, तो क्यूब में क्या करना, 5 की क्यूब माइनस 3 गुणा 5, तो क्या आएगा आंसर, 5 की क्यूब 125, 125 में से 15 गया, 125 में से 15 गया, तो कितना बचेगा आपका 110। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी व्यूज है हमारी वीडियो को लेके, ऑडियो को लेके, जो भी व्यूज है कृपया अपना व्यूज किस में करें, कमेंट कीजिए अपने व्यूज, जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। ये हमारी सुपर फास्ट सीरीज थी। धन्यवाद।